मैं धर्म हूं। आपके जीवन की हर छोटी बड़ी घटना का साक्षी, आपका मार्गदर्शक मैं ही तो हूं। जब जब आपके जीवन में कष्ट बढ़ता है, तब तब मैं आपके लिए समाधान लेकर आता हूं, क्योंकि प्रभु ने मुझे ही तो आपकी सुरक्षा का भार सौंपा है। आज मैं आपको मंगल और संपत्ति सुख के संबंध के बारे में बताऊंगा। मंगल कब आपको घर, जमीन और संपत्ति का स्वामी बनाता है, यह भी बताऊंगा। हम अपनी जिंदगी में तमाम तरह के उतार चढ़ावों से गुजरते हैं और कभी कभी जीवन में हो रहे बदलावों को अपना पाते हैं। कभी कभी उन बदलावों के प्रति हमारा नजरिया विरोधी हो जाता है, लेकिन हम ये कभी नहीं सोच पाते कि हमारे जीवन में होने वाले उतार चढ़ावों के पीछे कारण क्या है। तो एक बात आप समझ लीजिए कि जीवन में होने वाले तमाम उतार चढ़ावों के पीछे 9 ग्रहों का असर होता है। आज हम आपको मंगल ग्रह से जुड़े कुछ रहस्य बताएंगे और साथ में आपको ये भी बताएंगे कि मंगल ग्रह कैसे आपके जीवन में आपको तमाम तरह के सुख दे सकता है। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं मंगल ग्रह की विशेषताएं क्या हैं। इन विशेषताओं को जानकर आप मंगल से होने वाले नुकसान और उससे होने वाले फायदों के बारे में जान सकेंगे। मंगल ग्रह ग्रहों का सेनापति माना जाता है। ये शक्ति, ऊर्जा, आत्मविश्वास और पराक्रम का स्वामी है। इसका मुख्य तत्व अग्नि तत्व है। इसका मुख्य रंग लाल है। इसकी धातु तांबा है। मंगल ग्रह का अनाज जौ है। मेष और वृश्चिक इसकी राशियां हैं। मंगल ग्रह मकर राशि में सबसे ज्यादा मजबूत होता है। मंगल ग्रह कर्क राशि में सबसे ज्यादा कमजोर होता है। हम आपको बता दें कि मंगल ग्रह संपत्ति का सुख देता है। चलिए आपको बताते हैं संपत्ति और मंगल ग्रह का संबंध क्या है। भूमि से संबंधित चीजों पर मंगल का अधिकार है। मंगल को भूमिपुत्र भी कहा जाता है। मकान, जमीन और दुकान बिना मंगल ग्रह के नहीं मिल सकते। मंगल के बिना स्थायी संपत्ति लंबे समय तक नहीं रह सकती। मंगल की कृपा से व्यक्ति के पास एक से ज्यादा स्थायी संपत्ति होती है। मंगल के प्रभाव से व्यक्ति बड़ी भूमि का स्वामी हो जाता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर मंगल ग्रह किन परिस्थितियों में ढेर सारी संपत्ति देता है। तो चलिए इसका जवाब जानते हैं कि कुंडली में मंगल कब ढेर सारी संपत्ति देता है। मंगल तब संपत्ति देता है जब मंगल कुंडली के 9वें, 10वें या 11वें भाव में हो, जब मंगल और शुक्र का संबंध बना हुआ हो, जब मंगल कुंडली की उच्च राशि में हो, जब व्यक्ति के संबंध अपने लोगों के साथ ठीक हो, जब व्यक्ति के जीवन में भाई या बहन का सुख हो। अब ये जानने की जरूरत है कि आखिर फिर किन परिस्थितियों में मंगल कुंडली में संपत्ति की समस्या देता है और इससे बचने के उपाय क्या हैं। मंगल ग्रह से संपत्ति की समस्या भी होती है, जैसे मकान ना मिल रहा हो, यानी चतुर्थ भाव खराब हो तो मकान नहीं मिलता। मंगल कमजोर हो तो मकान नहीं मिल पाता है। अगर इसके उपाय की बात करें तो हर मंगलवार को हनुमान जी को तुलसी पत्र चढ़ाएं। 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। ये प्रयोग 3 महीने तक करें। संपत्ति की समस्या के लिए मंगल ग्रह ही जिम्मेदार होता है, लेकिन ज्योतिष के जानकार तमाम तरह के उपाय भी बताते हैं, जैसे अगर आपका मकान ना बन पा रहा हो तो मंगलवार को भूमि पर एक लाल रंग का त्रिकोणा ध्वज लगा दें।
मंगलवार को सुबह मसूर की दाल का दान करें। इसके बाद ओम अंग अंगारकाय नमः का जाप करें। मंगलवार को तामसिक आहार ग्रहण ना करें। ये कुछ वो उपाय हैं जो ज्योतिषियों के मुताबिक काफी कारगर साबित होते हैं और मंगल ग्रह से लाभ लेने के लिए सबसे मजबूत हैं। मंगल ग्रह की वजह से कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप अपनी संपत्ति जरूरत पड़ने पर बेच नहीं पाते या फिर किसी पारिवारिक जमीनी विवाद में फंस जाते हैं। ज्योतिषियों ने उसके लिए भी उपाय सुझाए हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। मानव ही एक ऐसा जीव है जिसे इस धरती पर रहने के लिए भुगतान करना पड़ता है। जमीन जायदाद के चक्कर में इंसान कई बार अपने निकट संबंधों को भी दांव पर लगा देता है। ऐसे में कोर्ट कचहरी और मुकदमों के मायाजाल में भी फंसना पड़ता है। अगर आपकी भी कोई संपत्ति मुकदमों के चक्कर में फंस गई हो तो आज मैं आपको इस समस्या से बाहर निकलने का रास्ता बताऊंगा। लेकिन इससे पहले आइए जान लेते हैं आपकी राशियों का हाल। मेष, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, कारोबार में फायदा होगा, वाहन खरीदने का योग बन रहा है, शुभ रंग नारंगी, भाग्य 76%। वृष, संतान प्राप्ति का योग है, रोजगार में आपको मनचाही सफलता हाथ लगेगी, आकस्मिक धन की प्राप्ति होगी, शुभ रंग आसमानी, भाग्य 81%। मिथुन, नौकरी में सुधार और परिवर्तन होगा, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने की जरूरत है, जीवन साथी के स्वास्थ्य पर ध्यान दें, शुभ रंग धानी, भाग्य 51%। कर्क, जीवन साथी की उन्नति होगी, नई संपत्ति का लाभ होगा, धन की प्राप्ति होगी, शुभ रंग पीला, भाग्य 94%। सिंह, वाद विवाद से बचें, उच्च अधिकारियों से तनाव का योग है, संतान पक्ष से लाभ होगा, शुभ रंग लाल, भाग्य 62%। कन्या, लंबी यात्रा का योग बन रहा है, नौकरी में परिवर्तन होगा, आकस्मिक धन हानि से अपना बचाव करें, शुभ रंग नीला, भाग्य 59%। तुला, प्रेम में सफलता के योग हैं, पुराने मित्र से मुलाकात होगी, संपत्ति क्रय करेंगे, शुभ रंग क्रीम, भाग्य 78%। वृश्चिक, हो सकता है आपका मन आज परेशान रहे, लिखा पढ़ी में आपको सावधानी रखने की जरूरत है, किसी परिजन के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है, शुभ रंग सफेद, भाग्य 50%। धनु, प्रेम संबंधों से तनाव का योग है, महत्वपूर्ण निर्णय को अभी तो टाल ही दें तो उचित है, मान सम्मान पर ध्यान दें, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य 50%।
मकर, जीवन में बड़ा परिवर्तन होगा। मुकदमे में समस्या का योग है। क्रोध बढ़ सकता है। शुभ रंग हरा। भाग्य 54%। कुंभ, रोजगार में बेहतरी होगी। आपको उपहार का लाभ मिलेगा। खूब दौड़ भाग करनी पड़ेगी। शुभ रंग सुनहरा। भाग्य 82%। मीन, रुका हुआ धन मिलेगा। मान सम्मान की प्राप्ति होगी। सेहत में सुधार होगा। शुभ रंग सफेद। भाग्य 90%। अगर किसी वजह से आप अपनी संपत्ति बेचना चाहते हैं, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद आप संपत्ति बेचने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, या आपकी संपत्ति किसी विवाद में फंस गई है, कोर्ट कचहरी के चक्कर में आप उलझ कर रह गए हैं, तो आज मैं आपको इन तमाम समस्याओं से बाहर निकलने के आसान उपाय बताने जा रहा हूं। गौर से देखिए। मंगल जब लाभ देता है तो बहुत ही अधिक मात्रा में देता है, लेकिन बहुत से लोगों को मंगल ग्रह से लाभ लेने के तरीकों के बारे में मालूम नहीं होता। ज्योतिषियों की माने तो मंगल ग्रह ही आपको किसी संपत्ति का मालिक बनाता है, या फिर उसकी क्रूर नजर से आप कभी भी संपत्ति के मालिक नहीं बन पाते। ऐसे में ज्योतिषियों ने बताए हैं कुछ उपाय जिनसे आप लाभ उठा सकते हैं। जैसे अगर आपको मकान या जमीन बेचने में दिक्कत हो तो बेची जाने वाली जगह पर काली सरसों रखाएं। ये काम मंगलवार दोपहर को करें। उसी दिन किसी मंदिर में ईंट का दान करें। हर मंगलवार को निर्धनों को हलवा पूरी बांटें। 3 मंगलवार ये उपाय करने से आपको लाभ होगा। अगर आप जमीन के चक्कर में कभी किसी विवाद या मुकदमे में फंस गए हों तो कुछ उपाय आपको लाभ दे सकते हैं। जैसे संपत्ति संबंधित विवाद हो तो मंगलवार रात को 3 बार हनुमान चालीसा पढ़ें। केवल एक वेला यानी सिर्फ रात में ही खाना खाएं। लगातार 27 दिनों तक ये प्रयोग करें। इतने दिनों सिर्फ जमीन पर सोएं। मंगल से लाभ लेने के तरीके हमने आपको बताए हैं। आप एक बात तो पूरी तरह मान लीजिए कि हनुमान जी की कृपा ही आपको मंगल से लाभ दिला सकती है और मंगल से होने वाले नुकसानों से बचा सकती है। तो ऐसे में हनुमान जी की आराधना बहुत जरूरी है। अब मैं चलता हूं। मुझे आपके लिए कुछ और अनोखी जानकारियां जो एकत्र करनी हैं। कल फिर आऊंगा और आपको एक और नई बात बताऊंगा। तब तक के लिए अलविदा। श्रीनगर के पास पंपोर में आतंकवादियों के साथ शनिवार से जो मुठभेड़ चली आ रही थी, उसमें 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। सीधे अशरफ वाणी के पास लिए चलते हैं। अशरफ, क्या अभी और आतंकवादी हैं या